पूजा हमारा वही मंदिर लगता है, उसी को पूजने जाते हैं। तो इस बार हमने सबने यही ठाना है कि भाई बाबा को खड़ा करना है, बाबा के अलावा कोई चेहरा नहीं है भाई। यहाँ बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी की वोट कटेगी, पर बीजेपी वालों ने गलत किया, बाबा को वो टिकट देनी थी। तो इसका फायदा अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी उठा सकती है, तो क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा तो या नहीं? भाई देखो, जितनी भी वोट है सब बीजेपी की कटेगी, हम मानते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, पटवारी सराय, लाड़ो सराय और बेर सराय, ठीक है, इनकी मानता है। और ये वोट तो काटेगा, तो हो सकता है कि झुकाव इसकी तरफ आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो पार्टी तो वोट ही ना देवे, तो कोई काम करने की तैयार आवे ना। ये रोड देख ले, खुद खोद के गेट ये बनाई है, ये 2 साल में तो वो रोड बनाया आगे क्या बंगला वाला। भाई पहली बात स्कूल की, स्कूल एक भी नया बना है केजरीवाल की सरकार में? एक भी स्कूल नया बना नहीं, बना ना, वो रिपेयर कर दिए, बस लोगों को यही नहीं पता कि स्कूल बने या नहीं बने। उसकी इस बार भी वही माहौल है, आम आदमी की है यार, फ्री दे रही, बिजली फ्री दे रही है, बसें फ्री है और सारी योजना दे रही है। लाडू सराय ने पूरा सीवर बढ़िया है, रोड बना दिया है, हन हन बना दिया। इस बार भी फिर आएगी 100% आएगी, 70 सीट लेके आएगी। लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। वॉइस 24 की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको हर एक विधानसभा का माहौल दिखा रही है और दिल्ली चुनाव की हर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आए हैं महरौली के लाड़ो सराय इलाके में। यहाँ के जनता से जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है और यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। 10 साल में आम आदमी सरकार ने क्या विकास करा है या नहीं, यहाँ की जनता से जानते हैं। 10 साल से आम आदमी की सरकार है और ये लाड़ो सराय का एरिया है, तो यहाँ का क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? भाई ऐसा है, उम्मीदवार 2 हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। और यहाँ पे हमारे जो बाल योगी हैं दादा गुरुनाथ के मंदिर के, वो आ गए हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तीसरे क्योंकि इसमें क्या है, पटवारी सराय, लाड़ो सराय और बेर सराय, ठीक है, इनकी मानता है। और ये वोट तो काटेगा, तो हो सकता है कि झुकाव इसकी तरफ आए, तो कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी कोई भी आ। लेकिन यहाँ से हमें सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय जो बाबा बालकनाथ हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, तो हाँ, उन्हीं वही खड़े हो रहे हैं। लेकिन उनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो खुद ही निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। वो बीजेपी से डिमांड कर रहे थे, उनको बीजेपी से मिले नहीं, इसलिए वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। वो पंचायत भी हुई है, अब देखो उसमें क्या डिसीजन होता है। अब वो लड़ते हैं या नहीं, कंफर्म अभी 17 तारीख को कल हो जाएगा कंफर्म। जैसे आम आदमी की योजनाएं हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, क्या लगता है ये कुछ फर्क डाल सकते हैं ऐसे चुनाव? बिल्कुल डालेगा, फर्क डालेगा। बेवकूफ़ आदमी जो है, जो लेडीज हैं जो फ्री में टिकट ले रहे हैं, वो डालेंगी, क्यों नहीं डालेंगे? ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी लेकर आए हैं, तो क्या ऑटो वाले भी एक तरफ हो सकते हैं? बेवकूफ़ पब्लिक को बनाना, बेवकूफ़ पब्लिक, जिसको फायदा हो रहा है वो वोट चल जाएगा। जैसे बीजेपी का कहना है कि आम आदमी जो है शराब घोटाले का इल्जाम लगे हैं और जैसे तंज कर रही है, अलग अलग तंज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई, घोटाले तो हुए हैं, घोटाले नहीं होते तो जांच क्यों होती, और ये अंदर क्यों जाते? अभी तो क्लियर है, और ये तो पूरा जांच होने के बाद ही पता चलेगा। भाई कोर्ट इसका डिसीजन देगा, क्या डिसीजन देता है कि भाई ये दोषी था नहीं था, ये तो अभी कोर्ट में केस है। तो ये चुनाव पे कुछ फर्क डालेगा इस बार? आम आदमी की कुछ सीट घट सकती है या क्या फर्क डाल सकती है? घटेंगे, बीजेपी कुछ ऊपर जाएगी कंफर्म। कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस भी अब की बार मतलब उसके वोट परसेंट बढ़ेगा, कुछ हो सकता है, 2-4 सीटें वो भी कांग्रेस ले जाए। इसका फायदा किस पार्टी को होगा अगर कांग्रेस लेकर जाती है 2 साल? बीजेपी को। ओवैसी की पार्टी भी अपने जोर लगा रही है दिल्ली में, कुछ सीटों से अपने उम्मीदवार खड़ी कर रहे हैं, तो क्या लगता है किस पार्टी को उनका फायदा होगा? बीजेपी को। तो इस बार बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो क्या दिल्ली के लिए कर सकती है? बीजेपी विकास, सबसे बड़ी बात है दिल्ली के अंदर विकास में, जो विकास की तरफ जाएगी बीजेपी। और जैसे क्या विकास दिल्ली में रुका? ना रोड बने हैं, ना फ्लाईओवर बने हैं, ना सड़कें। आप देखो दिल्ली में क्या क्या हालात हैं, रोड बिल्कुल खराब है, ठीक है, विकास कोई हुआ नहीं। आप 10 साल में उठा के देखो, कोई एक फ्लाईओवर बना हो, कोई रोड नया निकला हो, या कोई भी विकास हुआ हो, आप बताओ, कोई नया हॉस्पिटल बना हो, कुछ नहीं बना। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आम आदमी कहती है कि हमने विश्व मॉडल प्रस्तुत किया है, तो स्कूलों की मैं मानता हूँ, स्कूलों का जो सुधार हुआ है, स्कूलों का मानता हूँ सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जो स्कूलों का सुधार अच्छा हुआ, इस चीज में मैं मान सकता हूँ।
के स्कूलों के लिए बहुत अच्छा सुधार किया है उन्होंने। बाकी और काम नहीं किया आम आदमी पार्टी। वह फ्री योजना है, फ्री योजना की वजह से आम आदमी पार्टी आ रही है। जैसे फ्री योजना पहले से भी चल रही है, लेकिन अब कुछ और योजनाएं लेकर आ रहे हैं फ्री की, तो क्या लगता है ये पूरी हो पाएंगी? नहीं होगी। 2100 रुपये पर औरत को देने के बाद खजाने में पैसा नहीं है इतना, सब कुछ मतलब खजाने के अंदर पैसा है ही कहाँ। 2100 रुपये के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए का महीने का बोझ डलेगा, जो कि वो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल ही नहीं, 2100 रुपये मिल ही नहीं सकता गारंटी से। पार्टी तो वोट ही ना देवे, तो कोई काम करन की तैयार तो आवे ना। ये रोड देख ले, खुद खोद के घेर दिया, बना ना है। ये 2 साल में तो वो रोड बनाया, आगे कैंपा खोला वाला। तो भाई इनके तो बस ये चुनाव पे कह दी कि जाटा था वो देंगे ओबीसी, उसके हाथ में है ओबीसी देनी, केंद्र के हाथ में है ओबीसी देना। तो केजरीवाल कहाँ से दे देगा ओबीसी जाटों को? मोदी की बात आम आदमी को नहीं दी। आम आदमी को दे ही ना भाई। कोई आम आदमी को नहीं दूंगा मोदी की बात। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है इस बार? बीजेपी की। बीजेपी अगर दिल्ली में बनती है तो क्या विकास कर सकती है बीजेपी? वो सारा ही विकास कर देगी, बाकी इसमें इनसे तो सब कुछ अच्छा करेगी। जैसे 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और अगर हम दिल्ली की बात करें, क्या दिल्ली के जैसी सुविधाएं 20 स्टेट में मिल पाई हैं? नहीं, दिल्ली में क्या सुविधा दे दी? फ्री का तो कुछ सबका लालच देने लग रहा है। तू 4 रुपए यूनिट ले, तू 1.5 रुपया यूनिट ले बिजली के, सबका ले, जो देश का भला हो है। अब वो जैसे 2100 की योजना लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, क्या फर्क डाल सकती है? पंजाब में दे दिया, पंजाब में सबसे पहले तो भाई दिल्ली में ही बोली थी। दिल्ली में कहाँ दी? 1000 रुपए की बोलती दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जैसे इन्होंने स्कीम लेकर आए थे 1000 रुपए की, उसके बाद ये जेल चले गए थे, तो उसके बाद ये अब 2100 की योजना लेकर आए हैं, तो क्या यह जीतने के बाद अगर ये जीतते पूरी कर पाएंगे? आप एक ये बात बताओ, जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे, जब तो जेल में नहीं थे, जब तो बाहर थे, बाहर, फिर वहां पे दिए 1000 रुपए? नहीं दिए ना। आपको यही लगता है कि बस एक ये चुनावी वादे हैं तो ये नहीं हो पाएंगे पूरे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ से सबने थाना है, बाबा को लाना है, बाबा बालकनाथ। जैसे मेहरौली से अगर वो जीत जाते हैं तो दिल्ली का क्या माहौल लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार में? बीजेपी की। बीजेपी का क्या माहौल है? कौन ऐसा चेहरा है जो केजरीवाल को टक्कर दे सकता है? देखो भाई, अभी चेहरा तो बाबा योगी का ही है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं बीजेपी में। बीजेपी ने अभी कोई चेहरा क्लियर नहीं किया है, इससे लोग अभी तक ये उसमें असमंजस में है कि ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो दिल्ली का सीएम बन सकता है। दिल्ली के 2 चेहरे हो सकते हैं। एक बात, ये मेरी दुकान है, मैं 2 रुपए का एक सामान खरीद के लाता हूँ, उसको 2.5-3 का बेचता हूँ, तब तो मेरे को कुछ बचता है, तब मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब 2 रुपए का मैं लाऊंगा, खरीद के 1.5 का दे दूंगा, तो मेरा भट्टा बैठेगा नहीं। इन केस ये देश की तरह से ही है ना। ये अगर देश से कोई आइटम में 2 रुपया खरीदूंगा, 1.5 रुपया देऊंगा उसको फ्री में, तो देश का तो भट्टा बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ये इसलिए हम आपका नहीं देंगे, तो फ्री वाले को देंगे नहीं। जैसे अगर हम रोजगार की बात करें और आप एक युवा हैं, तो रोजगार के लिए किस सरकार ने किया है, कुछ काम किया है? बीजेपी ने किया, बीजेपी के अलावा भाई किसी ने नहीं किया। जैसे अगर हम शिक्षा की बात करें कि जो है स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि अब जॉब नहीं है इंडिया के अंदर, तो आपको उस पर क्या मानना है? भाई पहली बात स्कूल की, स्कूल एक भी नया बना है केजरीवाल की सरकार में? एक भी स्कूल नया बना नहीं? बना ना, वो रिपेयर कर दिए। बस लोगों को यही नहीं पता कि स्कूल बने या नहीं बने। उसकी गिनती करो, पहले कितने थे कितने नहीं थे। जल बोर्ड में कितने टैंकर थे कितने नहीं है, पता ही नहीं इस चीज के बारे में। पहले कितने थे अब कितने हैं, तो क्या कहे भाई। डीटीसी की बस सारी ये बैटरी वाली जितनी डाली, किसने डाली? बीजेपी सरकार ने। केजरीवाल सरकार ने कुछ किया है रोजगार के लिए? कुछ नहीं करा भाई, ना दिल्ली में करा ना कहीं करा, पंजाब में भी नहीं किया ना दिल्ली में किया। तो अगर बीजेपी आती है तो क्या रोजगार के लिए कुछ कदम उठा सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बीजेपी अपना सबसे बड़ी यही रोजगार है, अपने हिंदू अपने हमारे धर्म को सपोर्ट कर रही है, इससे बड़े कोई रोजगार नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कितनी सीट आ सकते हैं इस बार बीजेपी की? बीजेपी की पूरी है भाई, 70 में से 70 में से 70। यहाँ से हमारे बाबा खड़े हो गए, बाबा बस यहाँ से थोड़ी वो कट सकती है यहाँ पे, क्योंकि जितने बीजेपी के समझदार सब बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सब बीजेपी वाले जो बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से आ सकती है आम आदमी पार्टी अगर आई तो, नहीं तो बाबा हमारे कंफर्म है, बाबा बालकनाथ।
ठीक है, और 8 तारीख को रिजल्ट है और सारी पार्टी जो है अपने जोर लगा रही है, दावे कर रही है, वादे कर रही है, तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? इस बार भी वही माहौल है, आम आदमी की है आती, फ्री दे रही, बिजली फ्री दे रही है, बसें फ्री है, और सारी योजना दे रही है। लाडू सराय ने पूरा सीवर बढ़िया बनाया है, रोड बना दिया है, आधी हन हन बना दिया। इस बार भी फिर आएगी, 100% आएगी, 70 सीट लेके आएगी। लेकिन लोगों का कहना है यहाँ के कि सड़कों पर काम नहीं हुआ बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल काम बराबर हो रहा है, काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो इस बार जैसे आम आदमी की योजनाएं हैं 2100 रुपए की, तो क्या लगता है जीतने के बाद पूरी हो पाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगी पूरी। योजना देगा तो केजरीवाल थे। लेकिन लोगों का मानना है कि पंजाब में ये नहीं कर पाए 1000 रुपए की, तो दिल्ली में कैसे कर देंगे? अरे वो तो देश के तो ऐसे कहते हैं कि रेवड़ी दे रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं, रेवड़ी कोई मतलब नहीं करते हैं। वो तो जीतेगी जीतेगी। लेकिन ये जो इल्जाम लगे हैं इन पर नहीं कि भ्रष्टाचारी का और शराब घोटाले का, तो इस पर कुछ फर्क डल सकता है दिल्ली इलेक्शन पर? कुछ तो कुछ तो डलेगा तो ही फिर आती, कुछ तो फर्क डलेगा ही आती। तो कितनी सीट आ सकती है इस बार? आ जाएगी, आ जाएगी, जितने भर के लिए आ जाएगी। जैसे कांग्रेस भी जोर लगा रही है, बीजेपी भी जोर लगा रही है पूरे, तो क्या फर्क डल सकता है इस बार आम आदमी की? नहीं आएगी, देखो अब आ जाएगी, सीट आएगी, सबकी आएगी। कांग्रेस की भी खाता खुलेगा आती है इस बार, अपनी आती है, सबका खुलेगा खाता आती है इस बार, कांग्रेस का भी खाता खुलेगा आती है। जैसे ये लाडो सराय का एरिया है, तो यहाँ के लोग इस बार आम आदमी पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे। जो अभी हम लोगों से कुछ बात की है, तो एक निर्दलीय खड़े हो रहे हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि यहाँ से सीट बीजेपी की निकलेगी या आम आदमी की या निर्दलीय? ऐसा है, नहीं निकलेगी, निकलेगी सीट सबकी निकलेगी, लेकिन जो बढ़िया एक ही सीट आती है वही निकलेगी आती है। आपको लेकर अगर बात करें तो भाई लाडू सराय का यही लग रहा है, इस बार हमने अपने बाबा को खड़ा किया है, क्योंकि योगी, हमने यूपी में देखा है योगी बाबा, एक मतलब योगी बाबा जैसा, एक बात बताओ, बलात्कार जिनकी बहन बेटियों के साथ हुए उनको पता है ना योगी क्या है क्या नहीं है। तो हमने भी अपने यहाँ से बाबा बालकनाथ है, अपने गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, कटवाड़िया सराय हमारा पूरा लाडू सराय, मेहरौली, सब वहाँ सब पूजा हमारा वही मंदिर लगता है, उसी को पूजने जाते हैं। तो इस बार हमने सबने यही ठाना है कि भाई बाबा को खड़ा करना है, बाबा के अलावा कोई चेहरा नहीं है भाई। यहाँ बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी की वोट कटेगी, पर बीजेपी वालों ने गलत किया, बाबा को वो टिकट देनी थी। तो इसका फायदा अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी उठा सकती है, तो क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा तो या नहीं? भाई देखो जितनी भी वोट है सब बीजेपी की कटेगी, हम मानते हैं, क्योंकि मैं भी कट्टर बीजेपी था, मेरी विद फैमिली हम कट्टर बीजेपी थे, पर हमने इस बार ठाना है कि भाई बाबा को लाना है। तो क्या लगता है बीजेपी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, क्या वजह रही है? भाई ये था बस, हम ये थोड़ी सी ये चाह रहे कि बाबा ने पहले थोड़ा वो नहीं उठाया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये नहीं लड़ूंगा। तो इस बार बाबा भी मना कर रहे थे, पर हमने जितने भी हम समर्थन में थे बाबा के, सबने यही बोला कि भाई इस बार बाबा को लाना है। तो जो मीटिंग हुई है उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया है? मीटिंग में यही है, कल बाबा जाएंगे अपने समर्थन में, हम भी जाएंगे उनके समर्थन में, हम भी अपने घर बार छोड़ के सब कुछ, दुकान उकान हमारी शॉप है डाउन करके शटर, बाबा के साथ ही जाएंगे समर्थन में। तो क्या लगता है क्या वो जीतने के बाद यहाँ की समस्याओं का हल कर पाएंगे? आप एक बात बताओ, योगी ने यूपी में किया नहीं किया? आज के टाइम में माफिया कहाँ है? कोई घर से बाहर आ रहा है भाई? आप बताओ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ कैसे आ जाएगा? अभी तो एमएलए भाई, धीरे धीरे यहाँ योगी भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता भाई बीजेपी को। तो जैसे अगर हम सिर्फ एक मेहरौली से हटके पूरे दिल्ली की बात करें, हाँ जी। तो दिल्ली में क्या चाहिए और जो दिल्ली को सुधार कर सकते हैं? भाई देखो दिल्ली में लोग ये कह रहे केजरीवाल ने शिक्षा दे दी, आप मेरे को एक कॉलेज या एक भी स्कूल कोई नया बना हो जड़ से, उसको मैं मान जाऊं कि हाँ शिक्षा दे दी केजरीवाल ने। भाई कुछ नहीं दिया, सबको टोपी पहनाई है, 10 रुपए की टिकट फ्री करी है। अरे एक बात बताओ, तू 2100 रुपए तू जीतने के बाद देने की बात कर रहा है, पहले क्यों नहीं दे रहा भाई? किसकी सरकार है अभी दिल्ली में? केजरीवाल की है नहीं है, आम आदमी पार्टी के। 2100 रुपए तू जीतने के बाद ही क्यों देगा? अभी दे, तेरे को वोट कंफर्म सारी लेडीज देगी, तू अभी 2100 रुपए दे। भाई कोई नहीं देगा, खामा की रबड़ी बनाई जा तो रही क्या है। लगता है महिलाएं उस तरफ जा सकती हैं 2100 के लालच में, या आपकी कुछ भी योजना कह सकते हैं, या किसी भी, जैसे ऑटो वालों के लिए भी 5 गारंटी है, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि कुछ फर्क डालेगा? भाई देखो कुछ फर्क नहीं आएगा, जो बेचारी बस लेडीज होती है, देखो उसमें होती है दो प्रकार की, एक होती है पढ़ी लिखी, एक होती है बेचारी जो समझती नहीं है। हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर इस बार ना ये पढ़ी लिखी है जो, वो सब बीजेपी है, जो थोड़ी वैसी है बेचारी वो सब केजरीवाल की है। आ रही है काबू में, आ रही है 2100 के बाद, पर इस बार ज्यादातर बीजेपी है।
जैसे कांग्रेस ने भी 2500 का वादा कर लिया है, तो क्या लगता है कि भाई कांग्रेस- 3 में ना 13, कांग्रेस नहीं है कहीं तक भी, कांग्रेस कहीं तक भी नहीं है इस बार, कांग्रेस कहीं तक भी नहीं। टक्कर ही यहाँ पे बीजेपी और बाबा की है, निर्दलीय से और बीजेपी की। आम आदमी पार्टी बस इसका ये फायदा यहाँ से उठा सकती है और कहीं से हर जगह बाबा ही बाबा है।